हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो कि एक बार फिर आप सबके बीच में हाजिर हैं प्रभु का वचन लेकर, कुछ गलत फहमी को दूर करने के लिए। कुछ लोगों का कहना है कि क्या मसीह लोगों पर हाथ रख सकते हैं, और कुछ बोलते हैं गलत है। तो मैं एक चीज़ आपको बताना चाहता हूँ कि मसीह लोगों पर हाथ रख सकते हैं। इसके लिए मैं एक वचन आपको समझाना चाहता हूँ। इफिसियों उसका 4 अध्याय आप 11 और 12 पढ़िए, देखिए, सुने ध्यान से क्या है। ये बोलते हैं कि चर्च के अंदर जैसे पास्टर मसीह कलीसिया में जो विश्वासी हैं उन पर हाथ रखते हैं, कुछ लोग विरोध करते हैं। तो मैं बताना चाहता हूँ ये चीज़। हाँ जी, पढ़िए। उसने कुछ को प्रेरित नियुक्त किया है, और कुछ को भविष्यवक्ता नियुक्त करके, और कुछ को सुसमाचार सुनाने वाले, और कुछ को रखवाले और उपदेशक नियुक्त करके दे दिया, जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाए। मैं एक चीज़ आपसे पूछना चाहता हूँ, जब आप पवित्र ही बन गए हैं तो आपको सिद्ध होने की क्या जरूरत है? इसमें लिखा वचन में इफिसियों 4 अध्याय उसे 11 और 12 आप स्टडी करें। पवित्र लोग सिद्ध हो जाएं। जब आप पवित्र ही हो गए तो फिर सिद्ध होने की क्या जरूरत है? पवित्र लोग स्वर्ग में जाएंगे। जैसे व्यक्ति बोल रहे हैं कुछ लोग, वे मसीह लोगों पर हाथ नहीं रख सकते। मैं बताना चाहता हूं कि हाथ रख सकते हैं और रखना चाहिए। यहां पर लिखा है पवित्र लोग सिद्ध हो जाएं। तो अगर ऊपर आप पढ़ेंगे, परमेश्वर ने दिया प्रेरित, भविष्यवक्ता, टीचर, प्रीचर, इवेंजलिस्ट, जितने भी लोग हैं, ये मसीह की देह को पवित्र करने के लिए और सिद्ध करने के लिए हैं। आप जब यीशु मसीह को प्रभु कहते हैं और आप उसी टाइम यीशु के लहू से पवित्र हो जाते हैं और आपके अंदर पवित्र आत्मा आ जाता है। एक चीज़ मैं और जोड़ दूं, मैं खुदा के दासों से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, कभी भी ये मत पूछे किसी से क्या आपके पास पवित्र आत्मा है। बाइबल में लिखा है कि पवित्र आत्मा के बिना कोई यीशु को प्रभु नहीं कह सकता। तो जब एक विश्वासी है या कोई व्यक्ति है मसीह का मानने वाला, पवित्र आत्मा उसके अंदर है। याद रखें इस बात के लिए। तो आप ये पूछ सकते हो क्या आप अन्य भाषाएं बोलते हैं? कई बार हम पूछते हैं, अन्य भाषा बोलने के चक्कर में हम पूछ लेते हैं क्या आपने पवित्र आत्मा पाया है? पवित्र आत्मा उसके अंदर है। पवित्र आत्मा बिना वो यीशु प्रभु नहीं कह सकता। अब रही यहाँ पर लिखा है कि पवित्र लोगों को सिद्ध किया जाए। मैं बताना चाहता हूँ, जब आपने यीशु के लहू से आप धुल चुके हैं, आप पवित्र हो चुके हैं, अब आपको सिद्ध रहने के लिए चर्च में जाना है ताकि खुदा के लोग आपको प्रचार सुनाएं और आप हमेशा इस दुनिया में रहते हुए सिद्ध बनते चले जाएं और पवित्रता का जीवन जीते चले जाएं। हालेलुया। ये ध्यान दे इस बात के लिए, पवित्र लोगों को सिद्ध कैसे किया जाए? पवित्र लोगों को सिद्ध कैसे? पवित्रों को सिद्ध की जरूरत नहीं है। पर मैं आपको बताना चाहता हूं, आप दुनिया में पवित्र तो हो चुके हैं, पर आप जब आगे कदम बढ़ाएंगे तो अपवित्र करने के लिए भी शैतान की बहुत सारी प्लानिंग है आपको। तो अपवित्रता से बचने के लिए आप पवित्र रहें, इसलिए परमेश्वर ने अपने दासों को भेजा है। एक चर्च के अंदर एक टीचर, प्रीचर का होना बहुत जरूरी है, भविष्यवक्ता का होना बहुत जरूरी है, ताकि आप पवित्रता के साथ सिद्ध होते हुए चले जाएं। हालेलुया। तो जब तक आप हाथ नहीं रखते हैं, हाथ रखने से प्रॉब्लम क्या है? खुदा का दास हाथ रख रहा है तो आप ब्लेस हो रहे हो, इसमें कोई डाउटफुल बात नहीं है कि आप विश्वासी हो, आपके ऊपर हाथ नहीं रखा जाएगा। आपके ऊपर हाथ रखा जाता है। एक सीनियर खुदा के दास होते हैं, एक पास्टर नियुक्त करते हैं किसी व्यक्ति को, उसके ऊपर हाथ रख के नियुक्त नहीं करते, उसका ऑर्डिनेशन नहीं करते। ये जो गलत टीचर है ना, इनसे बचिए आप। मसीह के ऊपर हाथ रख सकता है, इसमें कोई डाउटफुल बात नहीं है। तब भी तो पवित्र लोग सिद्ध होंगे। सिद्धताई में आप तभी जाएंगे, यीशु के लहू से आप पवित्र हो चुके हैं, आपको कोई डाउटफुल बात नहीं है। पर आपको सिद्ध होने के लिए प्रभु के वचन में बढ़ना पड़ेगा
और हर नए व्यक्ति के पास बाइबल की नॉलेज नहीं है। जब बाइबल की नॉलेज नहीं है तो वो यीशु मसीह ने अपने दासों को नियुक्त किया, जैसे ऊपर आप 11वें वचन में पढ़ सकते हैं। उनके बिना आप सिद्ध नहीं हो सकते। चर्च क्यों लगते हैं? हफ्ते में एक बार, संडे आप जा रहे हैं चर्च में, आप शनिवार को भी चर्च में जा सकते हैं। कुछ लोग शनिवार चर्च लगाते हैं, मंगल का लगाओ, बुध का कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस विषय में भी हम बात करेंगे। हालेलुया। आप कोई टेंशन, कोई प्रॉब्लम, जरूरत नहीं है। आप मसीह लोगों के ऊपर हाथ रख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और आप चर्च में इसलिए जाते हैं ताकि आप वचन से सीखें और हमेशा पवित्रता में चलते जाएं। जिस दिन आपने वचन नहीं सीखा उसी दिन शैतान आपको घुमा देगा और अपवित्र आपको बना देगा। ये याद रखें इस बात के लिए। आपको वचन सीखना है पवित्रता में चलने के लिए। इतनी सी मैं आपको बात बोलना चाहता हूँ। और आप जब चर्च में जाते हैं, आपकी बाइबल और आपकी डायरी हमेशा आपके पास होनी चाहिए, ताकि जो आपका दास पास्टर प्रचार करे उसको आप लिख के लेके आएँ। क्या विषय था और क्या बोला गया, उसको आके आप घर में रिपीट करें, तो आपका डबल प्रकाशन परमेश्वर और बढ़ाएगा। ताकि आप वहाँ से सीख के आए हैं, यहाँ पे भी प्रभु से बात कर रहे हैं, आप डबल आत्मा में मजबूत होंगे और परमेश्वर आपकी हर ज़रूरत को पूरा करेगा। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं विश्वास करता हूँ कि प्रभु ने आपको ब्लेस किया होगा, आशीष मिली होगी। छोटे से मैसेज के द्वारा आप मसीह के ऊपर हाथ रख सकता है। थैंक यू, धन्यवाद। प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन। जय मसीह की।